तो आज कक्षा 12 के प्रश्नमाला 1.2 का चौथे सवाल से हम स्टार्ट करने के पहला दूसरा तीसरा हमने कर दिया था। चौथा सवाल वैसा का वैसा ही है। इसमें दिया गया है कि यदि ए जिसके अवयव है 1 2 3 4 और बी जिसके अवयव है 3 5 7 9 और सी जिसके अवयव है 7 23 46 और 79 तथा एफ ए से बी में एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स 2x + 1 और जी बी से सी में एक फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स x² - 2 हो तो जी ओ एफ इन्वर्स और एफ इन्वर्स ऑफ द जी इन्वर्स को क्रमिक युग्मों के रूप में लिखिए। ये हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जी ओ एफ निकालना है, फिर जी ओ एफ का इन्वर्स निकाल सकेंगे हम। जी ओ एफ निकालना है, उसके बाद हम जी ओ एफ का इन्वर्स निकाल सकेंगे। तो हमें ए फंक्शन दिया गया है, बी दिया हुआ है, सी दिया गया है। सबसे पहले हम एफ वाला फंक्शन लिख लेते हैं कि एफ ए से बी में दिया गया है एफ ऑफ दी एक्स 2x + 1 और जी बी से सी में फंक्शन दिया गया है जी ऑफ दी एक्स x²। हमें जी ओ एफ निकालना है, तो जी ऑफ दी एफ वो भी x का हमको आता है कि जी हम बाहर ले लेंगे, एफ एक्स अंदर रखेंगे। एफ ऑफ दी एक्स का मान हमारे लिए 2x + 1 है, तो जी बराबर 2x + 1। अब जी 2x + 1 के लिए जी ऑफ दी एक्स का मान क्या है? जी ऑफ दी अगर x होता है तो x² - 2 होता है, तो जी में 2x - 1 आया, तो इस x की जगह 2x - 1 का मान रखना हमें। तो जी ऑफ दी एफ एक्स की एफ ऑफ दी एक्स यहाँ पे 2x + 1 का करेंगे हम स्क्वायर और माइनस के, a + b का स्क्वायर a का स्क्वायर हो जाता है, तो 2x का स्क्वायर 4x², फिर 2x को 1 से गुणा करेंगे 2x और वापस 2 से गुणा करेंगे 4x और प्लस के 1 - 2। 1 में से 2 चले जाएंगे, 1 बचेगा, तो x² + 4x 1 - 2 गई तो -1। हमारे पास जी ओ एफ ऑफ दी एक्स की वैल्यू आई है x² 4x - 1। ठीक है, अब इस x के मान एफ ऑफ दी एक्स के a से, तो x बराबर 1 2 3 4 रखने, तो जी ऑफ दी एफ 1 का मान, जी ऑफ दी एफ 2 का मान, जी ऑफ दी एफ 3 का मान और जी ऑफ दी एफ 4 का मान। 1 के लिए 1 यहाँ रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 से गुणा 4 प्लस 8 8 में से 1 जाएंगे 7, इस तरह ये 7 आ जाएगा इधर। जी ऑफ दी 2 का मान रखेंगे, इस तरह 23 आ जाएगा, इसका मान 47 आ जाएगा और इसका मान 70। अतः जी ऑफ दी एफ का मान हमारे आ जाएगा क्रमिक युग्म के रूप में 1 के लिए 7, 2 के लिए 23, 3 के लिए 47 और 4 के लिए 70। इस तरह जी ऑफ दी एफ आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन जी और एफ अगर दोनों एक ही की आच्छादक है तो उनका संयुक्त फलन भी एक ही की आच्छादक होगा। हम पहले सिद्ध कर चुके हैं इस तरह के मान एफ ऑफ दी एक्स 2x + 1 और जी x² - 2 ये दोनों एक ही के आच्छादक फलन है, तो उनका संयुक्त फलन जी ऑफ दी एफ भी से एक ही के आच्छादक फलन होगा। अगर तो अतः जी ओ एफ एक ही की आच्छादक फलन है, एक ही के आच्छादक फलन है, तो इनका इन्वर्स विद्यमान होगा। अतः जी ऑफ दी एफ इन्वर्स विद्यमान होगा। अगर दोनों फलन एक ही के आच्छादक है, इनका संयुक्त फलन भी एक ही के आच्छादक होगा। जी और एफ दोनों सही एक ही के आच्छादक फलन है, तो जी ओ एफ भी एक ही के आच्छादक फलन होगा और अतः जी ओ एफ विद्यमान होगा। और जी ओ एफ का हमारे लिए मान आ जाएगा, जी ओ एफ का इन्वर्स का मान आ जाएगा इसका उल्टा 7 के लिए 1 का, 23 के लिए 2 का, 47 3 और 79 के लिए 4। एक और हम प्रमेय से हमें पता है कि जी ओ दी एफ का इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ दी जी इन्वर्स से बराबर होता है। ये प्रमेय से है। अतः इन दोनों के मान
बराबर होंगे, अतः जी ऑफ द एफ इन्वर्स का मान और एफ इन्वर्स ऑफ द जी इन्वर्स का मान दोनों का बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि एफ है आर से आर में एफ एक्स ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है से परिभाषित हो और सिद्ध कीजिए कि एफ एक ही के आच्छादक फलन है और एफ इन्वर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। एक ही के आच्छादक बताना है तो पहले फंक्शन लिख लेता हूँ कि एफ आर से आर में है, फंक्शन एफ ऑफ द एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब हम माना एक ही के लिए पी और क्यू दो एलिमेंट ले लेते हैं आर में, दो एलिमेंट ले लिए तो एफ पी का मान और एफ क्यू का मान हम बराबर रखते हैं। एफ पी और एफ क्यू का मान हम बराबर रखते हैं तो इसके लिए हो जाएगा ए पी प्लस बी और ए क्यू प्लस बी दोनों में कट जाएंगे तो ए पी और बी ए क्यू बराबर आ जाएंगे और ए दोनों से कट जाएंगे तो पी और क्यू बराबर आएंगे। अतः हमने फंक्शन बराबर रखे थे तो उनके अवयवी बराबर आ रहे, मान बराबर आ रहे, अतः हम कह सकते हैं कि एफ एक ही की फलन है। अतः एफ एक ही की फलन है। अब हमें आच्छादक भी सिद्ध करना है। आच्छादक के लिए हमने माना y एक एलिमेंट है जो r का है, सहप्रांत माना इसको। f ऑफ द x होता है हमारे y के बराबर, क्योंकि सहप्रांत पीछे आएगा। f ऑफ द x कोई फंक्शन होता है पीछे वाला ही। f ऑफ द x का मान रखते हैं कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू वाई। अब b को उस तरफ भेज देते हैं, x के रूप में ले लेते हैं तो b माइनस आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा। अतः y अगर r का एलिमेंट है तो y में से b घटाएंगे और a का भाग देंगे तो ये भी एक r का एलिमेंट ही होगा और x के रूप में होगा। y r का एलिमेंट है और y माइनस बी घटाएंगे और बटा a का भाग देंगे, ये भी r का एलिमेंट होगा। अतः हम कह सकते हैं कि y का प्रत्येक मान y के लिए प्रत्येक x का मान y के लिए प्रत्येक x का मान प्रांत r में विद्यमान है। y के लिए प्रत्येक x का मान r में विद्यमान है, अतः हम कह सकते हैं कि भाई f का सहप्रांत और f का परिसर दोनों बराबर है। अतः f एक आच्छादक फलन है। अब f एक ही की फलन भी है, एक f आच्छादक फलन है, तो अतः f एक ही की आच्छादक फलन है। f एक ही की आच्छादक फलन है कह सकते हैं। अब इसके लिए हमें f इन्वर्स का सूत्र भी तो ज्ञात करना है। तो देखो एक ही की आच्छादक फलन है तो f इन्वर्स विद्यमान होगा। अगर फंक्शन एक ही की आच्छादक है तो f इन्वर्स विद्यमान होगा और वो होगा f इन्वर्स r से r में, r से r में होगा, r से r में विद्यमान होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि f इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स होता है y के बराबर होता है। एफ एक्स का मान यहाँ पे रखेंगे कि ए एक्स प्लस बी, ये हमें ज्ञात करना है। एफ ए एक्स प्लस बी y के बराबर हो जाएगा तो x के रूप में ले लिख लेंगे तो y माइनस बी बट्टा ए। x की जगह हम f इन्वर्स y लिखेंगे। f इन्वर्स y का मान y के लिए प्रतिलोम y माइनस बी बट्टा ए। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y रखेंगे और y माइनस बी बट्टा ए, ये y के रूप में हमें x के रूप में निकालना था। f इन्वर्स x का हो जाएगा x माइनस बी बट्टा ए, ये हो जाएगा इसका प्रतिलोम फलन x के लिए। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं कि यदि f r से r में है, f x cos x प्लस 2 है o, तो क्या f इन्वर्स विद्यमान है। तो हमें पता करना है कि ये एक ही की आच्छादक फलन है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं कि फंक्शन r से r में है, f ऑफ द x है cos x प्लस 2। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब हम x बराबर 2 पाई लेने पर दो मान ले लेते हैं हम। x बराबर 2 पाई हमने लिया तो f
2 पाई रखा तो यहाँ पे cos 2 पाई प्लस 2, इसका करेंगे 2 पाई तो 2 पाई का cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे रखेंगे और cos b की वैल्यू होती है 2, 1 से गुणा हो जाएगा cos 2 पाई हो जाएगा और sin 2 पाई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसी से पूरा इसका आंसर आ जाएगा f 2 पाई का मान हो जाएगा cos 2, cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1। इसी तरह x बराबर 0 लेने पर f0 cos 0 प्लस 2, cos 0 की वैल्यू भी होती है 1। इसी तरह इस सूत्र में रखने पर इसी सूत्र में तो इससे भी f0 की वैल्यू आ जाएगी cos 2। अतः हम देख सकते हैं कि अतः 0 और 2 पाई दोनों के लिए एक ही प्रतिबिंब है, दोनों के लिए एक ही प्रतिबिंब है। अतः f एकीकी फलन नहीं है, f एकीकी फलन नहीं है तो f एकीकी फलन नहीं है तो f एकीकी आच्छादक फलन भी नहीं होगा। अतः f एकीकी आच्छादक फलन नहीं होगा। अतः अगर f एकीकी आच्छादक फलन नहीं होता तो f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। इसलिए f इनवर्स विद्यमान नहीं है, एकीकी फलन नहीं है तो विद्यमान नहीं होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा और f इनवर्स भी विद्यमान नहीं होगा। इसी के साथ हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो तो, जबकि f a से b में है। f के लिए दिया गया एक क्वेश्चन दिया गया a जिसके एलिमेंट है 0 -1 -3 2 और b के लिए -3 -3 0 6 और f(x) दिया हुआ 3x। हमें इसका हल ज्ञात करना है। f(x) दिया हुआ है 3x, ठीक है। तो f 3x a से b में है तो हम ज्ञात कर लेते हैं x का 0 का मान, f के लिए -1 का मान और f के लिए -3 और f के लिए f के 2 का मान। f0 का मान हम ज्ञात करते हैं 3x से, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -3 से और 3 को 2 से। 3 को 0 से 0, ये -3 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार f जो फंक्शन है वो आ जाएगा हमारे a से b में 0 के लिए 0, -1 के लिए -3, -3 के लिए -9 और 2 के लिए 6। इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि a के प्रत्येक अवयव का, अतः a के प्रत्येक अवयव का b में अद्वितीय प्रतिबिंब है। a के प्रत्येक अवयव का b में अद्वितीय प्रतिबिंब है क्योंकि एक का प्रतिबिंब एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। a के प्रत्येक अवयव का b में अद्वितीय प्रतिबिंब है, अतः f एकीकी फलन है। इसके साथ ही f एकीकी फलन है तथा f का परिसर, f का परिसर हम देख सकते हैं कि f का परिसर है -9 -3 0 और 6, पीछे वाले मान जो b का सहप्रांत है, b का जो सहप्रांत है और f का परिसर है, ये दोनों बराबर है, अतः f एक आच्छादक फलन है। क्योंकि इनके अलावा कोई इनके सभी मानों के लिए पूर्व प्रतिबिंब है, इसके जितने भी मान हैं उनका लिए पूर्व प्रतिबिंब f में विद्यमान है फंक्शन f में, अतः हम कह सकते हैं कि f का परिसर व सहप्रांत बराबर है। सभी यूजेज में आ रहे हैं, कोई भी छूट नहीं रहा है इसमें से, -9 3 0 6 इसमें से कोई नहीं छूटा, सभी यूजेज में आ रहा है, आच्छादक फलन भी होगा। अतः
f एक एकीकी आच्छादक फलन होगा। f एकीकी आच्छादक फलन होगा तो f इनवर्स विद्यमान होगा, तो f इनवर्स विद्यमान होगा। हमें f का मान ज्ञात कर लिया है तो f इनवर्स का मान भी हम लिख सकते हैं। तो f इनवर्स हो जाएगा हमारे 0 के लिए 0 है तो वापस 0 के लिए उल्टा 0 हो जाएगा, -3 के लिए हो जाएगा -1 और -9 के हो जाएगा -3 और 6 के लिए हो जाएगा 2। इस तरह ये इसका f इनवर्स हो जाएगा हमारे पास, देख सकते हैं आप। इसी के साथ 7वें का दूसरा देख लेते हैं कि A 1 3 5 7 9 इसके अवयव है और B के है 0 1 9 25 49 81। एफ एक्स दिया हुआ है x², ठीक है। अब इसका हम हल निकालते हैं तो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है A से B में, तो हमारे F1 के लिए, F2 के लिए, F3 के लिए, F4 के लिए और F3 के लिए यहाँ पे F5 हो जाएगा, F7 हो जाएगा, यहाँ F9 हो जाएगा। एफ ऑफ दी x² है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का 9 होता है, 5 का 25 होता है, 7 का 49 होता है और 9 का 81 होता है। तो फंक्शन एफ ऑफ दी x हो जाएगा, वो हमारे हो जाएगा 1 के लिए 1, 3 के लिए 9, 5 के लिए 25, 7 के लिए 49 हो जाएगा और 9 के लिए 81। अतः हम देख सकते हैं फंक्शन में कि जो फंक्शन b है, जो फलन b है, जो सेट b है, b का एक अवयव हमारे छूट रहा है, जो नहीं आ रहा है इसमें। ये एक ही की फलन तो है लेकिन आच्छादक फलन नहीं है। f अतः 1 का 1 के साथ संबंध है फंक्शन में, 1 का 1 के साथ ही है, अद्वितीय संबंध है। अतः f एक ही की फलन है, डबल बार नहीं रहा, f एक ही की फलन है। लेकिन हम देख सकते हैं कि f का जो परिसर है और f का b का सहप्रांत या f का सहप्रांत बराबर नहीं है, क्योंकि f के परिसर में आ रहे हैं हमारे मान 0 1 9 25 49 और 81, और जो b का सहप्रांत है उसमें सिर्फ मान आ रहे हैं 1 9 25 49 और 81। 0 वाला मान नहीं आ रहा है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। अतः f एक आच्छादक फलन नहीं है। अतः f एक ही की फलन है लेकिन आच्छादक फलन नहीं है, अतः f एक ही की आच्छादक फलन दोनों नहीं है। अतः f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा।